भारत की गोदी मीडिया के गीदड़ इजराइल पहुंच गए हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। चलिए इस वीडियो में। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक ब्रेकिंग न्यूज है। टीवी के नचनिए ट्रकों में भर भर कर नाचने के लिए इजराइल पहुंचा दिए गए। उनके मालिकों ने कहा है कि इतना नाचो, इतना नाचो, इतना नाचो कि पत्रकारिता का घुंघरू टूट जाए। नाच मेरे बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहां कदरदान तुम्हें ऐसा मिलेगा। तभी तो चौड़े होकर बोलोगे कि हम इतने जोर से नाचे आज कि घुंघरू टूट गए। इसीलिए इजराइल पहुंचते ही फिल्म सिटी के इन जोकरों ने गंध मचाना शुरू कर दिया। उसकी बात यहां तक आ रही है, यक। जी हां, इन नचनियों के नाच की मचती हुई गंध पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल में नाच रहे इन नचनियों को पिछले 5 महीने से मणिपुर जाने का वीजा नहीं मिल रहा। मालिकों के टुकड़ों पर नाचते इन छमियों को एक बार भी लाज नहीं आई कि कम से कम देख ही आए अपने ही मुल्क के एक हिस्से में क्या गुजर रही है। औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर जिन नचनियों की छाती फटी जा रही है, इजराइल की बर्बादी से उनके लोकतंत्र का घुंघरू एक बार भी मणिपुर पे नहीं बजा, क्योंकि इन गीदड़ों को अपने देश का लोकतंत्र, अपने देश के लोगों का दर्द, अपने देश के बिलखते हुए बच्चे, अपने देश की तड़पती हुई औरतें, अपने देश के जलते हुए मकान, अपने देश की लुटती हुई दुकान, अपने देश के भागते हुए लोग, इन गीदड़ों के आगे टुकड़े नहीं फेंक सकते, जिन्हें अपनी लपलपाती हुई जीभों से ये चाट सके। अपने मालिकों के जूतों पर थुथन रगड़ते रंगे सियारों आज तुम जहां नाच रहे हो, वो कभी पूरा का पूरा फलस्तीन हुआ करता था, जहां खेलते थे फलस्तीन के बच्चे, स्कूल जाती थी फलस्तीन की बेटियां, बाजार करने जाती थी फलस्तीन की औरतें और मर्द। कब्जे की जमीन पर खड़े हो तुम, लेकिन तुम ये बात वहां से नहीं बोलोगे, हरगिज नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि नचनिए सिर्फ नाचते हैं, वो बोल पर सवाल नहीं उठाया करते। इसलिए नाचो छमियों, नाचो, तोड़ डालो पत्रकारिता के घुंघरू। तोड़ डालो क्या, वो तो कब का तोड़ डाला है। लेकिन तुम जब लौटना तो कश्मीर के लिए, अरुणाचल के लिए, लद्दाख के लिए नैतिकता के पाठ मत पढ़ाना, क्योंकि तुम केवल इजराइल के लिए नहीं नाच रहे हो, तुम पाकिस्तान के लिए भी नाच रहे हो, तुम चीन के लिए भी नाच रहे हो। अब आइए जरा इनके थोपड़ों पर भी गौर कर लीजिए। यह गौरव सावंत आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते हैं। इस मूर्ख को हेट न्यूज का मास्टर माना जाता है। इसको छोड़िए, लेकिन इजराइल के लिए नाचते इस रिपोर्टर को आपने कभी मणिपुर की औरतों और बच्चों के बीच कभी देखा? यह बेशर्म नहीं जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के इशारे पर यह नाचता है, उन्होंने इसके अंदर के इंसान को मार डाला है। इसलिए इन बेशर्मों की पतलूने अपने ही देश में खाक कर दिए गए सूबे की तरफ झांकते हुए उतर जाया करती हैं। आज तक इंडिया टुडे से एक और रिपोर्टर को हमने इजराइल में देखा, आशुतोष। संवेदनशील और ज़हीन रिपोर्टरों में गिनती होती है, लेकिन इन्हें भी मणिपुर का वीजा नहीं मिल पाया शायद। इसी तरह टाइम्स नाउ ने प्रदीप दत्ता को भेजा है, लेकिन इजराइल में घुंघरू तोड़कर नाचते इस रिपोर्टर या इसके निर्लज्ज चैनल के किसी रिपोर्टर को आपने कभी मणिपुर की औरतों से पूछते हुए देखा कि घर उजड़ जाने के बाद, जल जाने के बाद, बच्चों के मर जाने के बाद कैसा लग रहा है? टीवी 9 की तरफ से इजराइल में नाचने का कार्यक्रम मनीष झा के हवाले। भाई ने एयरपोर्ट से ही ट्वीट किया, हेलो फ्रॉम इजराइल। आगे लिखना भूल गए कि अगले कुछ दिनों के लिए मैं यहीं नाचने वाला हूं। सारे तबलची, ढोल वाले, हारमोनियम वाले, ताशे वाले यहीं जमा है। तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन। भारतीय टेलीविजन के बैंजो पार्टी का मजा लीजिए, खास इजराइल से। लेकिन एक से काम कैसे चलेगा? एक और भाई को टीवी 9 ने भेजा, सुमित चौधरी। अच्छा, मजाक देखिए, हंसी छूट जाएगी आपकी। सुमित चौधरी को रिपोर्टिंग करते देखिए, ऐसे ही आज तक वालों को देख लीजिए, सब टिप टॉप होकर निकले हैं। इनकी ड्रेस देखकर आपको महसूस होगा कि लॉन्चर की नोक पर इनके चैनलों का नाम लिखकर मार रहे होंगे, बख्तर वाली ड्रेस। लेकिन इनके पीछे देखिए तो वहां के लोकल लोग चड्डी बनियान पहनकर घूम रहे हैं, मजे से हाफ पैंट पहनकर घूम रहे हैं। औरतों को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई डर नहीं। लेकिन ये उड़ जाएंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो नचनियों? अब हमला इजराइल पर नहीं हो रहा है, बेवकूफ बनाना बंद करो। और जो तुम आवाज सुना रहे हो ना, वो इजराइल से फलस्तीन की तरफ मारे जा रहे लॉन्चरों और मिसाइलों की आवाज है। बुलशिट। लेकिन तुम ये नहीं बताओगे, क्योंकि तुम तो रिपोर्टिंग के लिए गए ही नहीं हो ना। नचनियों को यह सब बताने की मनाही होती है।
इसी तरह कुछ गंजेड़ियों के बीच बेहद लोकप्रिय मनोरंजन के मशहूर चैनल रिपब्लिक टीवी की ओर से इजराइल की धरती पर नृत्य संगीत की कमान अलीशा नायर ने जोर शोर से संभाल रखी। इसी तरह रिपब्लिक भारत हिंदी के लिए गुरसिमरन ने घुंघरू बांधा हुआ है। नाच बसंता नाच, वरना पत्रकारिता का गब्बर नौकरी से निकाल देगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 ने नीरज कुमार को भेजा है। इनको भी आपने कभी मणिपुर से रिपोर्टिंग करते नहीं देखा होगा। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि इनको मणिपुर में क्यों नहीं देखा, वीजा नहीं दिया था रिपब्लिक ऑफ मणिपुर ने। सिंपल, क्या कहा, इसी देश में है मणिपुर, हो ही नहीं सकता। नहीं तो इतने बड़े बड़े कलाकार परफॉर्म करने जरूर जाते। इजराइल गए ना, मणिपुर भी जाते, परफॉर्मेंस है भाई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि चाइना से घुंघरू की डिलीवरी पेंडिंग होने के चलते चैनलों से किसी को मणिपुर नहीं भेजा गया। लेकिन अब हम कुछ दूसरी बात करना चाहते हैं, और बात यह है कि मणिपुर तो नहीं गए, चलिए समझ में आ गया कि भाजपा और मोदी की दलाली को यह सूट नहीं करता। लेकिन ये इजराइल जाकर छमाछम क्यों नाच रहे हैं? बगल में फलस्तीन की औरतों और बच्चों से नजरें क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि यह भाजपा और मोदी की दलाली को सूट नहीं करता। मुसलमानों से नफरत में पागल हो चुके ये भांड एक शब्द भी फलस्तीन का इतिहास और इजराइल की घुसपैठ पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी हालत उन मदमस्त सांडों की तरह हो चुकी है जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और जिसे सिर्फ सामने दिखाई दे सकता है, पीछे का इतिहास नहीं। ये पत्रकारिता के वो कलंक हैं जिन्होंने दूध के लिए बिलखते मणिपुर के बच्चों, रोटी के लिए तड़पती मणिपुर की औरतों, दवा के लिए तड़पते मणिपुर के बुजुर्गों से गद्दारी की है। सैकड़ों गांवों को जला दिए जाने, लाखों लोगों को बेघर कर दिए जाने और औरतों के कपड़े खींच लिए जाने पर पत्रकारिता के ये कलंक कुछ नहीं बोलते, एक शब्द नहीं। 6 मई को आज तक की वेबसाइट पर खबर छपी कि मणिपुर हिंसा में 54 लोगों की जान गई। हालात संभालने 10,000 जवान उतरे। इम्फाल में पटरी पर लौटी जिंदगी। नहीं लौटी थी मूर्खों, नहीं लौटी थी। झूठ बोल रहे थे तुम और तुम्हारी तरह के तमाम चैनल। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को नोच नोच कर खा रहे दरिंदे आज इजराइल से लोकतंत्र का ट्यूशन दे रहे। तो लग रहा है कि कौरवों की सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे हैं और जुआरी युधिष्ठिर के माथे पर सजी धर्मराज की पगड़ी सिसक रही। इजराइल में घुंघरू बांधकर नाच रहे बेशर्म नचनियों की फौजों सुनो, 260 मौतों पर नाचने के लिए भारत से 4,500 किलोमीटर दूर इजराइल पहुंच गए, लेकिन 300 से ज्यादा लोगों की मौतों पर दिल्ली से केवल 1700 किलोमीटर दूर मणिपुर नहीं पहुंचे। सुनो बेशर्मो सुनो, आज भी मणिपुर में 90 लाशें अनक्लेम्ड पड़ी हुई हैं, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं। सुनो बेशर्मो सुनो, इसी मुल्क में 4,786 घरों को जला दिया गया और तुम इजराइल में घुंघरू बांधकर नाच रहे हो। सुनो बेशर्मो सुनो, इसी मुल्क में 386 धार्मिक स्थलों को जला दिया गया और तुम्हें फुर्सत नहीं मिली उस तरफ झांकने की। इनमें से 254 गिरजाघर थे, चर्च और 132 मंदिर भी। सुनो बेशर्मो सुनो, इसी देश के एक हिस्से में सुरक्षा बलों के 5,668 हथियार लूट लिए गए और तुम गिद्ध की तरह नोचते रहे इस मुल्क के लोकतंत्र को। सुनो बेशर्मो सुनो, तुम लोकतंत्र पर भाषण मत तोड़ो, मत देना, कभी मत देना। तुम मानवता की दुहाई मत दो, तुम बंधुत्व पर ज्ञान मत दो। तुम क्या बात करोगे फलस्तीन के दर्द की? तुम क्या बात करोगे गजा पट्टी और पश्चिमी किनारे की? रहने दो। अपने देश में लूटी जा रही औरतों और मारे जा रहे बच्चों से नजरें चुराते गिद्धों से हम इतनी उम्मीद करते भी नहीं। लेकिन आईने में अपनी शक्लें देखो, तुम्हारी हालत उन उठाई गिरों की तरह हो गई है जो पलक झपकते ही सबसे पहले लोकतंत्र की आत्मा को लूट लेता है। तुमसे बहुत बहुत अच्छी वो कोठे वालियां होती हैं जो पेट की आग मिटाने के लिए जिस्म का सौदा तो करती हैं, लेकिन अपनी आत्मा को साफ बचा ले जाती हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम इस पर शर्मिंदा होने की बजाय गर्व महसूस करोगे, क्योंकि घुंघरू सेठ ने तुम्हारे लिए यही तय किया है, यही तय किया है, यही तय किया है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। गोदी मीडिया तो हरामी मीडिया है, अपना मणिपुर को नहीं देख पा रहे। ये चले हैं इजराइल का रोना रोने के लिए। जो इजराइल फलस्तीन की ज़मीन को हड़प लेके अपने आप को बहुत बड़ा तीर मार खान समझ रहा है, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन से मिट जाएगा, दुनिया में नक्शे में नहीं दिखेगा।
इजराइल, उसका रोना रोने गए हैं। ये गोदी मीडिया का काम तो दूसरा है ही नहीं।